अस्सलाम वालेकुम। हमने जब भी दही सिंध की बात की है, कराची के अलावा बकाया सिंध, हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन की बात की है, तो हमेशा क्रिकेटर्स की बात की है कि क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलता या वो खेलते नहीं है या क्रिकेटर्स लेवल पे में नज़र नहीं आते। लेकिन देखा जाए तो फिर भी क्रिकेटर्स जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी खेले हैं, कुछ ना कुछ खेले हैं। फैसल अख्तर है, रिजवान है, शर्जील है, नुमान है, हसनैन है, जायद है, शाहनवाज है, अभी सुलेमान है। उसके अलावा पाकिस्तानी लेवल तक साद खान है। माजी में 19 लेवल पे काफ़ी प्लेयर फिर भी इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पहुँचे हैं। हो सकता है काफ़ी के नाम मुझे कुछ के मैं भूल गया हूँ। लेकिन अगर हम ऑफिशियल लेवल पे देखते हैं, ऑफिशियल लेवल की जब हम बात करते हैं तो अंपायरिंग है, स्कोरिंग है, मैच रेफरी है, कोचिंग है, तो वहाँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता दही सिंध से, सिवाय चंद कुछ लोगों के। जैसे अकबर ख़ान फर्स्ट क्लास लेवल के अंपायर थे माजी में हैदराबाद के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके अलावा इंटरनेशनल स्कोरर है आरिफ मजीद, आरिफ हैदराबाद के, बड़े अभी तक कर रहे हैं स्कोरिंग, बड़े टाइम तक अच्छे तक जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो स्कोरिंग की है, बड़े बड़े हिस्टोरिकल मैच जो स्कोरिंग की है। उसके अलावा भी हो सकता है कुछ ऑफिशियल हो जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो जिन्होंने सर्व किया है, नेशनल लेवल पे मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो मेरे माइंड में थे वो मैंने बता दिया। ऐसे ही आज एक ऑफिशियल की बात करेंगे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एज ए करंटली जो है वो एज ए मैच रेफरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्व कर रहे हैं, इकबाल शेख। इकबाल शेख की बात करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि इकबाल शेख ने जो अचीव किया है वो यहाँ के लिहाज से, दही सिंध के लिहाज से ये अनबिलीवेबल है। मतलब कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। लाइक देखें, 400 मैच जो है वो एज ए मैच रेफरी सुपरवाइज कर चुके डोमेस्टिक क्रिकेट में, 400 मैचेस, जिसमें 75 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, 70 लिस्ट ए के मैचेस हैं और 50 T20 के मैचेस हैं। उसके अलावा यहाँ तक फिनिश नहीं, उसके अलावा अभी जो रिसेंटली टीम आई थी श्रीलंका की, पाकिस्तान श्रीलंका ए, और पाकिस्तान ए का टूर हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि मोहम्मद सुलेमान जो भंगरो हैं वो भी खेले थे। तो हमने पाकिस्तान ए, तो एक पाकिस्तान लेवल की होगी क्रिकेट, तो उसमें मैच रेफरी जो थे वो इकबाल शेख थे। उसके अलावा जो T20 नेशनल T20 का फाइनल हुआ था उसमें भी मैच सुपरवाइज किया था। और सबसे बढ़ के बात जो आज जिसकी जो खास बात के लिए बना रहा हूँ कि कल से जो फाइनल शुरू हुआ है काइजम ट्रॉफी का, उसके जो मैच रेफरी हैं वो भी इकबाल शेख हैं। तो सबसे पहले तो इकबाल शेख को बहुत बहुत मुबारक हो इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। और बड़ा एक प्राउड मोमेंट है हैदराबाद के लिए, दही सिंध के लिए, हैदराबाद रीजन के लिए, एज वेल एज लाड़काना रीजन के लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। और पूरे सिंध के लिए प्राउड मोमेंट है कि यहाँ से एक बंदा अपनी मेहनत के बलबूते पे, परफॉर्मेंस के बलबूते पे एक इस लेवल पे पहुंचा है। मुबारकबाद के बाद गुड लक भी विश करूंगा और बेस्ट विशेस भी दूंगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगी। आगे जो मेन इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें भी हमें इंशाल्लाह इकबाल शेख जो जल्दी वो जो है वो एज ए मैच रेफरी सुपरवाइज करते हुए नजर आएंगे। तो इकबाल शेख के हवाले से मैंने आपको डिटेल बताई और उनको मुबारकबाद दी और उनको बेस्ट विशेस मैंने दी। उसके साथ साथ यंग प्लेयर जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखें, क्रिकेट लाजिम बात है सब खेलते हैं, फिर काफ़ी क्रिकेटर्स जो है वो बड़े मतलब कि सही टाइम पे सही फैसला करते हैं, कुछ कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ अंपायरिंग की तरफ। मोस्टली जो हमारे क्रिकेटर है वो क्रिकेट छोड़ देते हैं। और ऐसे नहीं कि क्रिकेट इसलिए छोड़ देंगे वो कोई और काम करते हैं, फिर ऐसे होता है वो कुछ भी नहीं करते, फिर बहुत सारी उम्र बस मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यार बस हमें चांस नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला। तो ये बातें करने के बजाय जो दूसरी फील्ड्स हैं वहाँ पे जाना चाहिए। देखिए, इकबाल शेख ने क्रिकेट के बाद एज ए मैच रेफरी अपना करियर देखा और आज एज ए मैच रेफरी कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही मतलब ज़रूर मैं इकबाल शेख को भी इस चीज़ में ज़रूर कहूँगा कि उनको भी चाहिए कि एक अकेडमी जहाँ पे मतलब कि एज ए मैच रेफरी जो काम उनका है वो सिखाया जाए, क्योंकि ये भी एक मतलब ऐसी जब आप काम एक अच्छी लेवल पे पहुँचते हैं तो चाहिए कि आपके पीछे एक चेन बन जाए। तो मैं ये चाहूँगा तो ज़रूर इकबाल शेख को चाहिए कि एज ए मैच रेफरी की एक अकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे जो यंग प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं ये काम, उसमें उनके लिए एक मौके मिले, उनको बताएं कि किस तरह से, या अगर एकेडमी नहीं तो कुछ टाइम के लिए वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम्स रखें जहाँ पे जो यूथ है उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई वो भी इस फील्ड की तरफ आए, कि यहाँ पे भी एक अच्छा जो आपको जो इसको मिल सकता है। एनीवेज,
वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इकबाल शेख, बहुत बड़ा एक एजाज़ उन्होंने हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि बड़े खुशरू जो अच्छे तरीके से जो फाइनल जो है वो सुपरवाइज करेंगे जो कैज़म ट्रॉफी का। उसके बाद इंशाल्लाह एक पीसीबी से भी एक होप उम्मीद भी है, और एक हम कहेंगे भी कि बहुत जल्द जो है वो इकबाल शेख को जो मौका देना चाहिए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के जो मैन मैचेस हैं वहाँ पे भी जो है वो एज ए मैच रेफरी जो है वो मैचेस सुपरवाइज करते हुए नजर आए। वंस अगेन ना सिर्फ इकबाल शेख को, उनकी फैमिली को, हैदराबाद रीजन को, दही सिंध को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इकबाल शेख ने एक अच्छा जो है वो टारगेट अचीव किया है। और इकबाल शेख के हवाले से कोई बात शेयर करें, कोई बात पूछें, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी, तो ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।